दोस्तों चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ें। इफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल देन प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। यानी हमारे पास ट्रायंगल सिमिलर भी हैं और उनका एरिया भी इक्वल है। आपने शो क्या करना है उन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट। तो ये हमारे पास दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं ABC एंड DEF। गिवन क्या आपके पास triangle ABC is similar to triangle EF, DEF and second area of triangle ABC is equal to area of triangle DEF। यानी दो ट्रायंगल्स आपके सिमिलर भी हैं, उनका एरिया भी सेम है। आपने प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट शो करना है ट्रायंगल DEF के। चलिए छोटा सा प्रूफ है इसका। वी नो दैट दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हों तो उनके एरियाज की रेशो क्या होती है, उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो के स्क्वायर के इक्वल होती है। क्वेश्चन नंबर 1। नाउ सेकंड केस में उनका एरिया इक्वल दे रखा है, DEF को नीचे ले आए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, इसकी रेशो क्या आएगी 1/1। इक्वेशन नंबर 1 नीचे वाले में पुट कर दें। सो AB बाय DE का स्क्वायर या BC बाय EF का स्क्वायर या फिर AC बाय DF का स्क्वायर, ये तीनों किसके इक्वल आएंगे 1/1। तो यहाँ से तीनों को अलग अलग कर दे, AB बाय DE का स्क्वायर 1/1, BC बाय EF का स्क्वायर 1/1, AC बाय DF का स्क्वायर 1/1। स्क्वायर यहाँ से हटा दें, AB बाय DE 1, DE को उधर ले जाएं, AB DE के इक्वल आएगा। इसी टाइप से जो BC आएगा वो EF के इक्वल आएगा और जो AC आएगा वो DF के इक्वल आएगा। अब ट्रायंगल उठवा लीजिए जिनको आपने कॉन्ग्रुएंट शो करना है। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, AB आपका DE के इक्वल है, BC आपका EF के इक्वल है, AC आपका DF के इक्वल है, तीनों साइड इक्वल है। ये ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, रीजन साइड साइड साइड। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट पढ़ें तब तक। Next question, question number 5. DE and F are respectively the midpoints of sides AB, BC and CA of triangle ABC. Find the ratio of areas of triangle DEF and triangle ABC. तो हमारे पास कंडीशन गिवन है, एक ट्रायंगल दे रखी है ABC, उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के मिड पॉइंट्स दिए गए हैं। DEF किस किस के मिड पॉइंट है, D है आपका AB का, E BC का और F CA का। AB का मिड पॉइंट D, BC का मिड पॉइंट E और AC का मिड पॉइंट F। तो आपने पहले लिख लेते हैं गिवन DE and F are respectively midpoints of triangle, midpoints of sides AB, BC and AC of triangle ABC respectively.
आपने प्रूव क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ DEF एंड ट्रायंगल ABC। सॉरी, प्रूव आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ निकालना है एरिया ऑफ, पहले किसका है, DEF का, उसकी रेशो निकालनी है आपने ट्रायंगल ABC की रेशो के साथ। इज इट क्लियर? ये वाली रेशो निकालनी है, सॉल्यूशन है इसका। अब 9th क्लास की तरफ जाइए। 9th क्लास में आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी कि किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हो तो वो वाली साइड तीसरी साइड के पैरेलल भी होती है और उसका हाफ भी होती है। हम ये लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC D is midpoint of AB and F is midpoint of AC। So जो आपकी DF साइड है वो BC के पैरेलल भी आएगी एंड जो आपकी DF है वो BC का हाफ भी आएगी। और ये आपकी थ्योरम थी 9th क्लास में मिड पॉइंट थ्योरम। याद आया कुछ FPT? अब हम क्या करेंगे, BC को नीचे ले आए, इसी बाय DF डिवाइड बाय BC is equal to 1/2, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इसी टाइप से जैसे जो D और F थे, AB और AC के मिड पॉइंट थे, अब आते हैं D और E पे। सिमिलरली D is मिड पॉइंट ऑफ AB and E is midpoint of AC. So DE is parallel to AC and DE is half of AC। हमें पैरेलल का हमने कोई यूज नहीं करना, यहाँ से AC को नीचे ले आए। This implies DE divided by AC is equal to 1/2, इक्वेशन नंबर 2। इसी टाइप जो हमने जैसे DE AC का हाफ है, DF आपका BC का हाफ है, इसी टाइप से EF पे आते हैं। अगेन E is midpoint of BC and F is midpoint of AC। So EF is parallel to AB and EF is half of AB। यहाँ से AB को नीचे ले आए। This implies EF divided by AB is equal to 1/2, इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ चुकी हैं। सो
by इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, तीनों को कंपेयर करें। यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। सो df by bc is equal to de by ac is equal to ef by ab which is equal to 1/2। यानी तीनों साइड्स की रेशो सेम आ चुकी है और तीनों साइड्स की रेशो क्या है 1/2। सो ट्रायंगल यहाँ से नंबरिंग का ध्यान रखेंगे DF BC, तो DFE is similar to triangle BCA। तो यहाँ पे चलो नंबरिंग का फिर भी फर्क है, लेकिन जब हम एरिया निकालेंगे एरिया में नंबरिंग का कोई फर्क नहीं आएगा। सो सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल DFE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BCA इज इक्वल टू इसकी कोरिस्पोंडिंग साइड्स की रेशो के स्क्वायर के इक्वल आएगा। ये आपका आ जाएगा DF बाय BC का होल स्क्वायर और DF बाय BC कितना है 1/2 इसका स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/4। देखिए यहाँ पे सिमिलर तक तो हमारा नंबरिंग का ठीक था, नंबरिंग ठीक सही बात है। जो ट्रायंगल की नंबरिंग है वो हम साइड्स के अकॉर्डिंग लेते हैं, लेकिन जब हम एरिया निकालेंगे अब ये बताइए ना, एरिया आप DEF का निकालिए या DFE का निकालिए या EDF का निकालिए, EFD का निकालिए, एरिया तो सेम आएगा। एक ट्रायंगल का एरिया तो सेम ही होता है ना। तो जब हम एरिया की बात करेंगे तो उस टाइम हम इसकी नंबरिंग चेंज कर सकते हैं। तो एरियाज की रेशो क्या है यहाँ पे 1/4 और यही हमें निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट पढ़े तब तक। देखिए अब आगे बढ़िए 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6। प्रूव दैट द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस। हमारे पास दो ट्रायंगल्स है सिमिलर ABC एंड DEF और उसकी मीडियंस दे रखी है AD और दूसरी मीडियन है AP और दूसरे वाले की मीडियन है DQ। यही दे रखा है हमारे पास।
AP and DQ are respectively medians of triangle ABC and triangle DEF respectively. Also, triangle ABC is similar to triangle DEF. तो आपकी ये ट्रायंगल सिमिलर भी दे रखी हैं और AP और DQ इनकी मीडियंस दे रखी हैं। आपने प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव area of triangle ABC divided by area of triangle DEF is equal to AP divided by DQ, यानी इनकी जो corresponding medians है इसके स्क्वायर के इक्वल शो करना आपकी बार, तो बहुत इजी है। इसके लिए आपको एक बार 6.3 में जाना पड़ेगा, जहाँ पे हमने ये शो किया था सिमिलर ट्रायंगल्स की जो साइड्स की रेशो होती है और उसकी मीडियंस की रेशो होती है वो इक्वल आती है। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ तक तो आप जो 6.3 का क्वेश्चन नंबर 16 है वहां तक तो आपको एज इट इज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको इसकी साइड्स की रेशो को इसकी मीडियन की रेशो इक्वल दिखाना पड़ेगा, वो एज इट इज क्वेश्चन नंबर 16 करना पड़ेगा। सिंस ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF, so एंगल B किसके इक्वल आएगा? एंगल E के। CPST इक्वेशन नंबर 1 और AB by DQ AB by DE is equal to BC divided by EF, ये भी CPST से आएगा। इक्वेशन नंबर 2, अब पहले इसी को चेंज करते हैं। दिस इंप्लाइज जो AB by DE है वो किसके इक्वल आएगा? BC है वो किसका डबल है? BP और PC इक्वल, क्योंकि AP मीडियन है। BC आपका डबल है BP का, और EQ और QF इक्वल EF आपका डबल है EQ का। दूसरे टू कैंसिल इज इक्वल टू BP by EQ। तो इसका मतलब क्या हुआ? सो AB by DE किसके इक्वल आ गया? BP by EQ के। इसको हमने ये प्रूव कर दिया, यानी अगर हम एक छोटी वाली ट्रायंगल लें तो हमने क्या प्रूव किया है? AB by DE इक्वल टू BP by EQ, दो साइड्स की रेशो से, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एक हमने ये भी प्रूव कर चुके हैं। सो जो छोटे वाली ट्रायंगल है ABP सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल DEQ के। जिनको समझ में ना आ रहा हो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेम एज क्वेश्चन नंबर 16 और 6.3। तो यहाँ से ये ट्रायंगल सिमिलर हो चुकी है। सो AB by DE ये किसके इक्वल आएगा? AP by DQ के। CPST, और ये आपकी इक्वेशन नंबर है 3, और यही हमें चाहिए थी। नाउ सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, सो सिमिलर ट्रायंगल की जो एरियाज की रेशो होती है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, वो क्या होता है? उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो के स्क्वायर के इक्वल आता है। और
और यही हमने शो करना था। दिस इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। अब मुझे बताइए ए बी बाई डी ई किसके इक्वल है? ए पी बाय डी क्यू पे लिख दें यहाँ पे ए पी बाय डी क्यू, इसका स्क्वायर ओरिजिन का लिखेंगे बाई क्वेश्चन नंबर 3 और यही आपने प्रूव करना था। हेंस प्रूव। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तब तक स्टेटमेंट पढ़े क्वेश्चन नंबर 7 की। Next, question number 7. Prove that area of an equilateral triangle described on one side of a square is equal to half of the area of equilateral triangle described one of its diagonals. यानी इसमें ध्यान दीजिए, एक तो आपके पास स्क्वायर है, उन्होंने कहा क्या है, फिर कोई भी स्क्वायर ले लीजिए और उसकी कहता है कोई भी साइड उठाइए, हमने उठा लेते हैं बीसी, फिर उसके ऊपर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी हम बाहर की तरफ बनाते हैं, BCE कहते जो इस ट्रायंगल का एरिया है वो हाफ आएगा, हाफ किसका आएगा, फिर इसके जो डायगोनल है BD ले लेते हैं या AC भी ले सकते हैं, हम जो मर्जी ले लीजिए, स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं, इसके डायगोनल के ऊपर कहते जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी ACF। आपने ये शो करना है किसी भी स्क्वायर की साइड के ऊपर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी वो डायगोनल के ऊपर बनने वाली इक्विलेटरल ट्रायंगल के इसका एरिया इस एरिया का हाफ आएगा। यानी गिवन क्या है आपके पास, ABCD इज स्क्वायर और एंड ट्रायंगल BCE and triangle ACF are equilateral triangles. इक्विलेटरल ट्रायंगल से रखिए, आपने प्रूफ क्या करना है, अब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड के ऊपर है और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल डायगोनल के ऊपर है, सिर्फ इतना सा फर्क है। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE is equal to half of area of triangle ACF। यानी जो साइड के ऊपर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी उसका एरिया डायगोनल के ऊपर बनने वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का हाफ होगा। ये आपने शो करना है, बहुत इजी है। पहले दिन को सिमिलर शो करते हैं, इन ट्रायंगल BCE एंड ट्रायंगल ACF, दोनों ट्रायंगल कौन सी हैं, इक्विलेटरल है, सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू एंगल या फिर एंगल E इज इक्वल टू एंगल F
ये भी 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सो ट्रायंगल BCE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACF। ये हमें चलो करने की जरूरत नहीं थी, हमें पता है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है वो हमेशा क्या होती है, सिमिलर, क्योंकि उनका हर एक एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का। रीजन लिख देते हैं एंगल सिमिलरिटी। इतना आ चुके। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF, इसका एरिया क्या आएगा, उसकी कोरिस्पोंडिंग साइड्स की रेशो के स्क्वायर के इक्वल। हम यहाँ पे साइड देते हैं BC, क्योंकि BC स्क्वायर के ऊपर है, और दूसरी वाली की साइड देंगे AC, BC बाय AC का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक आपको समझ में आ गया बच्चों? इसके बाद बताओ, सिंस ABCD is a square, so AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA, चारों साइड्स इक्वल है, एंड एंगल B is equal to 90 डिग्री। स्क्वायर का एक एंगल कितने का होता है, 90 का। नाउ इन ट्रायंगल ABC, ये वाली ट्रायंगल उठाई बीच वाली, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ऑर्डर किया आपने पहले, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB किसके इक्वल है, BC के, तो AB की जगह BC का यूज करें, BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस इंप्लाइज AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2BC स्क्वायर, BC स्क्वायर को नीचे ले आए, इंप्लाइज AC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2/1। या हम ये भी कह सकते हैं BC बाय AC, इसका होल स्क्वायर क्या आएगा, 1/2। BC और AC की जो रेशो है इसका स्क्वायर क्या आएगा, 1/2। वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF, BC बाय AC का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, 1/2 के, ये भी 1/2 के इक्वल आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF को उधर ले जाएं। दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। और यही आपने शो करना था, आपने यही शो करना था, स्क्वायर की किसी साइड के ऊपर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है उसका एरिया उसके डायगोनल के ऊपर बनने वाली इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का हाफ होता है, और यही हमने शो करना था। चलिए आज के लिए इतना ही है।